द्वारका के उस समुद्र में जो डूबा, वो डूबा नहीं बल्कि पहुंच गया एक ऐसी दुनिया में जहां गरीबी रातों रात खत्म हो सकती थी, लेकिन एक पल के लालच ने सब कुछ छीन लिया। द्वारका के पवित्र तट पर, जहां समुद्र की लहरें रोज भगवान के चरण धोती थीं, वहां एक छोटी सी नाव के सहारे अपना जीवन चलाता था वसंत। सीधा साधा ईमानदार नाविक। उसकी नाव के बिना घाट पार करना किसी के लिए संभव न था। लेकिन आज वसंत के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। कर्ज का बोझ उसके कंधों को झुका रहा था। गांव के साहूकार रामदास का, मुखिया का और न जाने कितनों का। वसंत अभी अपनी नाव के पास पहुंचा ही था कि सेठ रामदास अपने 2-3 आदमियों के साथ आ धमका। बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, समझ क्या? पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ बनाते हुए। तुझसे तो आज मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगा, समझा? सेठ जी, थोड़ी और मोहलत दे दो। आप तो जानते ही हो कि इस वक्त धंधा कितना मंदा चल रहा है। सेठ जी, आप तो जानते ही हो, आजकल लोग लकड़ी वाली नाव में बैठना पसंद नहीं करते, वो तो ऑटोमेटिक मशीन वाली नाव में बैठना पसंद करते हैं। अरे तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा। सच तो ये है कि तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता। द्वारका में आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से ये इलाका टूरिस्ट एरिया भी है, सैलानियों की कोई कमी नहीं है। तेरा धंधा मंदा कैसे पड़ सकता है? सेठ जी, सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फटी हुई है। बड़ी मेहनत से पाई पाई इकट्ठा करता हूँ, लेकिन वो पैसे किसी ना किसी वजह से खर्च हो जाते हैं। लो सुना तुम लोगों ने, ये भाई साहब बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर रकम इकट्ठा करता है और इसे खुद नहीं पता कि इसके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। ठीक है सुन, 10 दिन की मोहलत। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा मकान तुझसे छीन कर तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तुझे पता है, बसंत कल धनीराम के खेत में एक आदमी मिला। बाकी तो समझदार है, पैसे टाइम पर दे देना, नहीं तो चलो रे। इतना कहकर रामदास वहां से चला गया। मैं ये रामलाल का इशारा समझ रहा हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। वसंत मुंह लटकाए अपनी नाव की ओर बढ़ा। शाम को थका हारा वसंत जब घर पहुंचा, उसकी पत्नी झुमकी दरवाजे पर खड़ी थी। आ गए? सेठ जी, घर पर आपके पीछे बहुत सारे मेहमान आपको पूछते हुए आए थे। बेचारे इंतजार करके बहुत थके और अभी कुछ देर पहले ही गए। मैं जानता सब हूँ, लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार माँ का पैर टूट गया था, उसके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। उसके बाद चोट लगने से तुम्हारी पसली फ्रैक्चर हो गई थी, उसमें भी पैसे गए। मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ झुमकी, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते। लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। मैं सबका पैसा देना चाहता हूँ। तुम सब जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते। घर पर गांव का मुखिया धनीराम आया था और मुखिया धमकी देकर गया है कि अगर तुमने 10 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी नाव छीन लेगा। जितने भी नाविक हैं उन सबकी ऐश की चांदी हो रही है। उनके मकान देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई कंपनी चलाते हो। तुम सारा दिन नदी के किनारे क्या करते रहते हो? वो झूठ बोलकर टूरिस्टों को अपनी नाव में बैठाकर सिर्फ उन्हें ठगते हैं, और मुझे झूठ बोलना नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे कोई हराम की कमाई। क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धंधा करना ही नहीं आता? अगर ऐसे ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी नाव भी छिन जाएगी और मुझे और माँ जी को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद अपनी सच्चाई के प्रवचन बाहर बैठकर देते रहना। हाय मेरे फूटे कर्म, कैसे सत्य के पुजारी से साथ मेरा ब्याह हो गया रे। इतना कहकर झुमकी गुस्से से वहां से चली गई। 10वां दिन आ गया। वसंत उदास बैठा समुद्र को निहार रहा था। फिर से रामदास आया और बोला, आज आखिरी दिन है, शाम को पैसे तैयार रखना, नहीं तो बोरिया बिस्तर समेट लेना अपना। और वो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वसंत हसरत भरी नजरों से दूसरी नावों को देख रहा था जिन पर टूरिस्ट सवार थे। तभी उसके कानों में एक कमजोर लेकिन शांत आवाज टकराई। बेटा, क्या तुम मुझे उस पार छोड़ सकते हो? बाबा, 200 रुपए लगेंगे अगर उस पार जाना चाहते हो तो। मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते। तुम बड़े ही नेक बंदे हो। सही सुना है बाबा, लेकिन क्या करूं, लगता है मुझे अपने नियम बदलने पड़ेंगे।
चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, बेटा अपने उसूल इंसान को कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है बेटा। वसंत एक पल के लिए रुका, फिर उसने कहा, बैठिए बाबा, जहाँ जाना हो मैं पहुँचा दूंगा। अब कर भी क्या सकता हूँ, वैसे भी कोई टूरिस्ट मेरी नाव में बैठने के लिए नहीं आ रहा। आपको ही छोड़कर पुण्य कमा लूंगा। नाव समुद्र के बीच पहुंची। तभी बूढ़े ने कहा, बस यहीं रोको बेटा, मुझे यहीं उतरना है, बस रुक जाओ। बाबा जी सठिया आ गए हो क्या? यहाँ कहाँ उतरोगे? बैठे रहो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें किनारे पर। वसंत ने चारों तरफ देखा, सिर्फ पानी था और बूढ़ा अचानक पानी में उतर गया। अरे बाबा! सबने देखा है इस बूढ़े को मेरी नाव में। अगर ये डूब गया तो इल्जाम मुझ पर लगेगा। वैसे ही सब गड़बड़ चल रहा है। बिना सोचे वसंत ने भी समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन पानी में गिरते ही वसंत ने खुद को किसी अजीब जगह पाया। एक सुंदर चमकीली नगरी, सोने के दरवाजे, मोती जड़े महल, रास्ते पर बोलने वाले पेड़, चलते फिरते फूल। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वसंत ने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा, लेकिन अब एक युवा तेजस्वी देव के रूप में। तुम पृथ्वी पर नहीं, समुद्र के भीतर एक जादुई नगरी में हो। द्वारिका के इस समुद्र के बीचों बीच हमारी दुनिया का द्वार खुलता है, और ये द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे और दयालु होते हैं। ये सोने के महल, ये सब सच है? सच में कहीं इतना सब सोने का, इतना सुख समृद्धि हो सकती है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में उदास बैठे देख रहा था वसंत। तुम्हारी दुनिया में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारी दुनिया का नियम अलग है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। देव वसंत को एक विशाल कक्ष में ले गया, जहां सोने और रत्नों के ढेर लगे थे, लेकिन उसके बीच एक साधारण सी पुरानी घड़ी रखी थी। बसंत, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से उपहार है। ये एक घड़ी है, इसे आम घड़ी मत समझना। ये एक जादुई घड़ी है जो तुम्हारी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। जब भी तुम इसे हाथ में लेकर किसी चीज की मांग करोगे, तुम्हें वो चीज 2 गुनी मिलेगी। लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त देव जी? जो भी 2 गुना मिले उसका आधा हिस्सा तुम गरीबों में बांट दोगे। ये इस घड़ी का नियम है। और एक बात, इस घड़ी का रहस्य किसी को मत बताना, यहां तक कि अपनी पत्नी और मां को भी नहीं। जिस दिन तुमने ये राज छुपाने में नाकाम हुए, इस घड़ी का जादू हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बसंत, अब तुम जैसे ही अपनी आंखें बंद करोगे, तुम अपने घर में पहुंच जाओगे। प्रभु, आपने बसंत को इच्छा पूर्ति घड़ी क्यों दी? उसके भाग ने तो जीवन भर गरीब रहना लिखा है। देवी, मैंने उससे ये घड़ी उसके अच्छे कर्मों के लिए दी है। और रही भाग की बात, तो इस संसार में शिवजी ने भी बड़े बड़े वरदान दिए, लेकिन कोई अमर नहीं रह पाया, और बसंत भी ज्यादा दिन अमीर नहीं रह पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब जानता हूँ। वसंत उसी रात से बदल गया। उसने सबका कर्ज चुकाया, रामदास का, मुखिया का और गांव के हर एक इंसान का। जो 2 गुना मिला, उसका आधा हिस्सा उसने जरूरतमंदों में बांट दिया। देखते देखते वसंत द्वारिका का सबसे बड़ा नाविक बन गया। उसने घाट के गरीब नाविकों को नई नावें दिलवाईं, बुजुर्गों को मुफ्त में पार लगाता रहा और टूरिस्टों से कम पैसे लेकर भी दिल से सेवा करता। झुमकी हैरान थी। तुमने आज तक नहीं बताया, इतने सारे पैसे लेकर अचानक कहाँ से आए? और कुछ दिनों के लिए तुम अचानक कहाँ लापता हो जाते हो? कल तक जो इंसान खुद का कर्जा नहीं दे पा रहा था, आज वो लोगों को दान कैसे दे रहा है? मुझे सब कुछ जानना है, मुझे सब बताओ। मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है झुमकी, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। इतना तो जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो शायद इसी में हम सबकी भलाई है। वसंत की अमीरी देखकर सेठ रामदास अंदर ही अंदर जलने लगा। ये वसंत अचानक अमीर कैसे बन गया? मैं सोच रहा था इसके मकान और नाव पर कब्जा करूंगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे लौटा दिए। भीमा, इसका राज जाकर पता करो। और एक बात, अगर तुम उसका राज पता नहीं लगा सकते तो मेरे पास मत आना। भीमा ने कुछ दिन वसंत का पीछा किया। मालिक, मैंने उस बसंत के बच्चे का राज पता कर लिया है। गांव में लोग कह रहे हैं कि उसे एक दिन समुद्र से कोई जादुई घड़ी मिली है जो उसे इतना धन दे रही है। अच्छा,
तो इस बसंत के बच्चे का ये राज, मुझे कुछ ना कुछ करके उसे वो घड़ी चुरानी पड़ेगी। अब देखो तुम बसंत, में तुमसे कैसे तुम्हारी घड़ी छुड़ाता हूं। ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं, और तुम्हें वैसा ही करना है। यहीं पास में मेरा एक दोस्त बसंत रहता है। अब वो बहुत पैसे वाला हो गया है। उसके पास जाकर उसके साथ बिजनेस करूंगा और अपने पैसे को और भी अधिक बढ़ाऊंगा। कोई मुझसे सीखे कि जब जरूरत पड़ती है तो कैसे लोगों को बाटली में उतारा जाता है। वैसे मनोहर, तू है तो बड़ा शातिर। उधर एक दिन वसंत का बचपन का दोस्त आया। वसंत, यार मैं तुम्हारे लिए एक फायदे का सौदा लेकर आया हूँ। यहाँ पास में एक जमीन का टुकड़ा है। अगर अभी उसमें पैसे लगाए तो कुछ ही महीनों में करोड़ों की हो जाएगी। एकदम पक्का सौदा है यार। मनोहर, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। भाई, बहुत फायदे का सौदा है। अगर तू इसमें इन्वेस्ट करेगा तो तेरा करोड़ों का अरबों हो जाएगा। इस मौके से जो चूक गया वो चूक गया भाई, अब तू ही सोच ले। मनोहर ये कह तो सही रहा है। अगर मैं घड़ी से कुछ पैसा ले लूं तो मैं उस जमीन में इन्वेस्ट कर सकता हूं और फिर बाद में गरीबों में दे दूंगा। बात की बात, और उस देवता को कहाँ मैं और मेरी घड़ी याद होगी। वसंत के मन में लालच जाग उठा। उसने घड़ी उठाई और जमीन की कीमत मांगी। 2 गुना मिला, लेकिन इस बार उसने वो 2 गुना रकम पूरी की पूरी खुद रख ली। गरीबों के हिस्से का 1 पैसा भी नहीं दिया। और उसी पल घड़ी की सुइयां रुक गईं। वसंत ने दोबारा घड़ी हाथ में ली, मांगा, पर कुछ नहीं मिला। घड़ी बेजान हो चुकी थी। वसंत समझ गया, उसने नियम तोड़ा था। जब बहुत मिला तो लालच ने आंखें बंद कर दी। वसंत ने उस दिन के बाद फिर कभी आसान राह नहीं ढूंढी। जो जमा था उसी से उसने अपनी बाकी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी। और हर बार जब कोई उससे सफलता का राज पूछता, वसंत सिर्फ मुस्कुरा देता। इसलिए कहते हैं, जब बहुत मिले तो लालच नहीं करना चाहिए। सच्ची समृद्धि वही है जो बांटने से और बढ़े, और जो सिर्फ अपने लिए जोड़ी जाए वो एक दिन खत्म हो ही जाती है।